नमस्कार, स्वीकार कीजिए। आज बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में कैसे राष्ट्रीय पार्टी बन गई। अरविंद केजरीवाल के पास वो कौन सी जादू की छड़ी है जो सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। अरविंद केजरीवाल के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या है जो सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी तक पहुंचा दिया। अरविंद केजरीवाल किस तरह की राजनीति करते हैं जिनको जनता ने पसंद किया, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल आज जो भाषण दिया उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया। जिसमें उनके भाषण का अगर अंश में अगर आपको बताऊं तो उनका एक जो पूरा का पूरा जो भाषण का लबोलवाब अगर कहा जाए तो इस लबोलवाब का मतलब ये था कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखना चाहते हैं, यानी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें अपनी भूमिका तय करना चाहते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सपनों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री बनेंगे या कब बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो बहुत आगे की बात होगी। लेकिन उनके भाषण में एक बात जो है सबसे कॉमन थी कि वो अब दिल्ली का कम नाम लेते हैं जबकि पूरे देश की बात करते हैं कि ये देश अपना है, देश को मिल के चलाना है, देश के लिए मर मिटेंगे, देश के लिए बहुत सारी चीज़ करेंगे, देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधार लाना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाना है। ये अरविंद केजरीवाल लगातार बोलते हैं। तो इससे ये समझा जा सकता है कि एक साल के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है और अरविंद केजरीवाल का पिछले अगर कुछ समय से अगर भाषण अगर आप निकाल के देख लीजिए तो वो उनकी भाषण में उन तमाम चीज़ों के अलावा उनमें दिल्ली तो है ही, दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन देश की बात ज़्यादा करते हैं कि देश में क्या कुछ बदलाव होने चाहिए, देश में कितने स्कूल हैं जो अब तक जर्जर हो चुके हैं उनको सही करना है। जैसे दिल्ली में सुधार हुआ है देश में भी सुधार हो सकता है, बाकी राज्यों में जो नहीं होने पर वहाँ के मुख्यमंत्रियों को टारगेट करना, ये सब कुछ आपको अरविंद केजरीवाल के भाषण में आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार सिर्फ और सिर्फ 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी कैसे बन गई। अगर आपको ये चीज़ समझना है तो एक चीज़ ये समझने की ज़रूरत ये होगी कि अरविंद केजरीवाल की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो दूसरे पार्टी से बहुत अलग है। अब अलग इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल पर आरोप भले ही कुछ लगता हो, वो एक अपनी जगह बात हो सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो वो स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करती है। और इसका यही वजह है कि दिल्ली में 4 बार से वो सरकार में हैं। अभी एमसीडी में भी उनको कामयाबी मिली, इससे पहले वो पंजाब में भी सरकार जी बना चुके हैं, गुजरात में 5 एमएलए जीत गए, गोवा में भी उनके एमएलए बने। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर ज़्यादा फोकस रहता है। वो हमेशा कहते भी रहते हैं कि हमें पॉलिटिक्स आती नहीं है, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन सब बातों को लेकर वो पॉलिटिक्स करते हैं। और उनके तमाम नेताओं को अगर अगर आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर भी जनता के बीच जाते हैं कि हमें एक मौका दीजिए, हम आपका स्कूल ठीक कर देंगे, हमें एक मौका दीजिए, आपका बिजली ठीक कर देंगे, आपको पानी ठीक कर देंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक कर देंगे, अस्पताल ठीक कर देंगे। इन्हीं बातों को लेकर वो राजनीति करते हैं। मुझे लगता है कि शायद इसी बात को लेकर अरविंद केजरीवाल को बाकी नेताओं से ज़्यादा उनको पसंद किया जाता है और सिर्फ 10 सालों में वो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तो हालांकि अब ये अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। अभी आपको पता है कि इसमें कई सारी पार्टियों के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। छीनने की वजह यह है कि उनकी 6% वोट से कम होने की वजह से चुनाव आयोग ने उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया। अरविंद केजरीवाल का जो अभी वोट प्रतिशत है वो 6% से ज़्यादा है और एक से ज़्यादा राज्यों में उनकी सरकार है, यानी कि पंजाब में सरकार है, गुजरात में 5 विधायक है, गोवा में है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है और कई सारे बहुत पार्षद है, पार्षद के अलावा उत्तर प्रदेश में भी है जो उनके पार्षद हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने जनता के नश को पकड़ा और उन्होंने जो दूसरी जो पार्टी है उससे अलग उन्होंने पॉलिटिक्स की और यही वजह है कि जनता के बीच में उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। हालांकि आने वाले दिनों में उनकी चुनौतियां धीरे धीरे बढ़ेंगी, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती है तो प्रेशर भी आता है। तो अरविंद केजरीवाल कितने तैयार होंगे ये आने वाले समय में देखा जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार।